Hello students, this video is about polarization of light and polarization of light is a wonderful phenomena। लेकिन इस फिनोमेना को पढ़ने से पहले हम एक मीडियम या एक मटेरियल की बात करते हैं कॉल्ड टूरमलाइन क्रिस्टल। टूरमलाइन क्रिस्टल इज़ अ मटेरियल, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है और इसकी जो शेप होती है वो इस तरीके की होती है, जस्ट लाइक दैट। सो व्हेन वी सी एनी ऑब्जेक्ट, जैसे हमने यहाँ पे इस चेयर रखी है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस टूरमलाइन क्रिस्टल के थ्रू देखते हैं तो अभी हमें ये चेयर बिल्कुल क्लियरली सीन होगी, क्योंकि लाइट रेज यहाँ से आएंगी, टूरमलाइन क्रिस्टल से पास आउट होने के बाद वो हमारी आईज तक पहुँचेगी और हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन होगा। लेकिन हम एक और अगर टूरमलाइन क्रिस्टल एक और ले लेते हैं और उसको इन फ्रंट ऑफ दिस सेम पैरेलल इसकी तरीके से रख देते हैं, तब भी हमें ये ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन होगा, जैसे कि एक टूरमलाइन क्रिस्टल से हमें सीन हो रहा था। दो रखे हमने तब भी हमें वो चेयर बिल्कुल क्लियरली सीन हो रही है। लेकिन जब हम इस क्रिस्टल को इस तरीके से रोटेट करके रखते हैं लाइक दिस वे, मतलब एक के ऊपर थोड़ा सा आइडेंटिकल उसको हमने कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, तब हमें क्या नज़र आएगा कि ये जो चेयर थी उसकी विजिबिलिटी क्या हो गई, उसकी लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई, वो थोड़ी डिक्रीज़ हो गई। और जैसे जैसे हम इस वाले क्रिस्टल को रोटेट करते जाएंगे, मींस हम इसको इस तरीके से रख देंगे एक दूसरे के अपोजिट, एक इस तरीके से रखा है तो दूसरा इस तरीके से, तो हमें उस पॉइंट पे इस चेयर की विजिबिलिटी ज़ीरो नज़र आएगी। मींस उस टाइम पे वो चेयर हमें दिखाई बिल्कुल भी नहीं देगी। इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई, स्टडी हुई, बट वी डोंट हैव एनी क्लू व्हाट इज़ दैट फिनोमेना, एंड दैट लाइट का जो ये फिनोमेना है वी कॉल पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हुई कि जो ये टूरमलाइन क्रिस्टल होता है इज़ बिहेव लाइक अ विंडो। जैसे इसकी जो शेप है, इसके अंदर विंडो लाइक स्ट्रक्चर, इट बिहेव्स लाइक अ विंडो लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से। एंड जो लाइट रे चेयर से पास आउट होके जाएगी वो यूनी डायरेक्शनल होगी, क्योंकि ये विंडो की तरह बिहेव करेगा, तो लाइट रे जो है वो हमारी यूनी डायरेक्शनल होगी, जिसकी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियरली सीन होगी। और जब हमने दूसरी ऑब्जेक्ट रखा, दूसरा टूरमलाइन क्रिस्टल उसी के पैरेलल रखा, उसमें भी सेम इस तरीके के विंडो है, मींस वो लाइट रे सेम अगेन पास होके जाएगी आगे और ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन होगा। लेकिन जैसे जैसे अगर हम इसको रोटेट करते हैं, क्योंकि विंडो तो इस तरीके से है, तो ये जो पोर्स होंगे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज़ माई हैंड, तो ये जो एरिया है इसमें से लाइट पास आउट हो जाएगी और दिस फिंगर्स ब्लॉक द लाइट रेज। और जैसे मैं इसको घुमा दूंगी इस तरीके से, तो वहाँ से जो लाइट रेज आ रही हैं वो इस एरिया में से विंडो में इस तरीके से पास आउट ना होके वो ब्लॉक कर देंगी उस लाइट रेज को, जिसकी वजह से थर्ड केस में जैसे मैंने बताया उस ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, व्हेन वी रोटेट द टूरमलाइन क्रिस्टल इन दिस वे। सो दिस इज़ अ वंडरफुल फिनोमिना कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। नाउ वी ऑल नो दैट कि लाइट जो जनरेट होती है वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम के अंदर वो इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं, इस तरीके से, जिसकी वजह से वो उनकी कुछ वेलोसिटी होती है, उनके वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। अनदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरीके से मूव करते हैं, मतलब सभी डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करते हैं और वो भी लाइट एनर्जी जनरेट करते हैं। सो वी कैन से दैट कि अगर एक एटम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा और इस तरीके से होगा, तो लाइट रेज जो आएगी हमारे पास वो इस तरीके से घूम के आएगी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लाइट एनर्जी में चेंज कर देंगे। लेकिन अगर पोलराइजेशन ऑफ लाइट की बात करें तो लाइट विच हैज़ वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, एक लाइट जिसकी सभी डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेशन हो। वाइब्रेशन किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर सभी डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी।
तो लाइट विच हैज़ वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। उस लाइट को हम बोलते हैं, ऐसी लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट। An unpolarized light is that light in which electric field vector क्यों कहा है यहाँ पे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरीके से ऑसिलेट करते हैं, एंड ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी से लाइट एनर्जी हमें मिलती है। सो अनपोलराइज्ड लाइट इज दैट लाइट इन विच जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं, वेक्टर साथ में लिख दिया, इट मीन्स इसकी प्रॉपरली डायरेक्शन है, ऑसिलेट इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। लाइट की जो वेव है उससे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहे हैं, दिस मीन्स दैट लाइट इज अनपोलराइज्ड लाइट। एंड वी नो दैट एज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन ऑप्टिक्स के अंदर ऑप्टिकल फिनोमेनाज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस लाइट के प्रोपेगेशन में, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं लाइट इज़ अनपोलराइज्ड लाइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम लाइट वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। सो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन सभी डायरेक्शन के अंदर ऑसिलेट कर रहा है, तो हमें अनपोलराइज्ड लाइट मिल गई। लेकिन उस अनपोलराइज्ड लाइट को हमें पोलराइज्ड लाइट के अंदर चेंज करना है, देन वी यूज दैट क्रिस्टल, दैट मटेरियल कॉल्ड टूरमलाइन क्रिस्टल। क्योंकि टूरमलाइन क्रिस्टल इज बिहेव्स लाइक अ विंडो, जिसकी वजह से जो लाइट रेज आएगी, जो पास आउट होगी, वो यूनिडायरेक्शनल होगी, मतलब एक डायरेक्शन में होगी, एंड वी गेट द पोलराइज्ड लाइट, मीन्स लाइट इस डायरेक्शन में इस तरीके से प्रोपेगेट करेगी, means the light which has vibration in only one direction perpendicular to the direction of propagation of wave is called plane polarized light. So polarization of light के लिए we have this unpolarized light, ये हमारे पास unpolarized light है। दिस डॉट इंडिकेट्स दैट कि लाइट सभी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। व्हेन वी पुट अ टूरमलाइन क्रिस्टल in front of this polarized light and the light pass through the tourmaline crystal, that is PQ, then we get plane polarized light। अब ये जो लाइट रे है वो एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, एक ही डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट कर रही है। यहाँ मैंने डॉट शो नहीं किया, इट मीन्स ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। सो दिस इज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड दिस इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। सो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट के अंदर अगर हमें चेंज करना है, देन वी यूज अ टूरमलाइन क्रिस्टल, and the light which has vibration in only one direction perpendicular to the direction of propagation of wave, इस डायरेक्शन में वेव है हमारी, इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये जो क्रिस्टल हम यूज़ करते हैं, जिसको हम टूरमलाइन क्रिस्टल बोल रहे हैं, इज़ यूज टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और इसको हम टूरमलाइन क्रिस्टल को पोलराइज़र भी बोलते हैं। ओनली वही वाइब्रेशन ट्रांसमिट करेगा पोलराइज़र जो कि पैरेलल होगी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के, क्योंकि इट बिहेव्स लाइक अ विंडो, और इसके पैरेलल होगी, मतलब इस विंडो में से इस तरीके से लाइट पास आउट हो सकती है। तो सिर्फ इसी लाइट को ये पोलराइज़र ट्रांसमिट करेगा आगे, और तभी हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। लेकिन अगर इंटेंसिटी इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट की I0 हम मान के चलें, तो जो इंटेंसिटी होगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, जो कि पोलराइज़र ने ट्रांसमिट करी है, वो I0/2 हो जाएगी। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, उसके बाद डिक्रीज हो गई, हाफ हो गई। एंड द प्लेन इन विच वाइब्रेशंस आर कन्फाइंड, जिसके अंदर ये वाइब्रेशंस कन्फाइंड हैं, उसको बोलते हैं हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जिसको मैं PRSTUV से डिनोट कर सकती हूँ। एंड द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाइब्रेशन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो ये सिंपल एक फिनोमिना है पोलराइजेशन का।
पोलराइजेशन इज जस्ट अ फिनोमिना जिसके अंदर हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड के लाइट में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टूरमलाइन क्रिस्टल, जिसको हम पोलराइजर भी बोलते हैं। एंड इट बिहेव्स लाइक अ विंडो। जब हम दो पोलराइजर को पैरेलल रखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन होगा, लेकिन परपेंडिकुलर इस तरीके से रख दिया एक के ऊपर इस तरीके से तो लाइट ब्लॉक हो जाएगी और हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन नहीं होगा। लाइट का जो प्रोडक्शन होता है ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ऑसिलेट जो करते हैं इलेक्ट्रॉन वो सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर भी करते हैं इस तरीके से भी वाइब्रेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से भी। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो वो इस तरीके से भी वाइब्रेट करेगा, अनदर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से वाइब्रेशन होगा। तो ऑल डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है मीन्स दैट लाइट इज नोन एज unpolarized light produced by that electron due to electric field. And when we convert this unpolarized light into polarized light, then we have to use a polarizer called tourmaline crystal, and this dot shows that the light vibrates in all possible direction. So this is all about the phenomena of polarization of light.